जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं जो कि आपके NMMS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप। साथ ही साथ प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, जिसमें बच्चों को 75,000 रुपये साल के मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही आपके श्रेष्ठा छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, इसमें बेहतरीन CBSE के स्कूलों में बच्चों का फ्री एडमिशन कराया जाता है जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं, जिसमें जिन स्कूलों में 3 से 4 लाख रुपए की फ़ीस लगती है सालाना, ठीक है, उसमें फ्री कराया जाता है। तो आपने मेरा पहला वीडियो देख ही लिया है। आज मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। ये बेशक आपको ये पंजाब राज्य का मैं पेपर दिखा रहा हूँ, लेकिन बच्चों ये जान लीजिए आपके राज्य के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पूरा कोर्स जो है वो क्लास 8 का ही है बच्चों, और जो ये आपको काफ़ी मदद करेगा आपकी परीक्षा के तैयारी में, ठीक है बच्चों। और एक बताना चाहूँगा कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करा सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम 29 अप्रैल को है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको इस वीडियो के तो नीचे नहीं, लेकिन मेरे चैनल पे जो भी नवोदय के वीडियोज़ हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का लिंक और साथ में श्रेष्ठा का भी लिंक मिल जाएगा। इसमें लगभग 2000 बच्चे दोनों ही ग्रुपों में जुड़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करता हूं मैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 23 तक बताया था, और आप इंग्लिश में बेशक दिख रहा हो, पंजाबी में परेशान मत होइएगा, मैं हिंदी में भी चीज़ों को बताऊंगा। मैंने पिछला जो एक क्वेश्चन पूछा था, कई बच्चों ने अभी उत्तर नहीं दिया है, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उत्तर दें इस सवाल का, तो मैं आगे बताऊँगा इसके उत्तर को। आज का देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए मेलामाइन नहीं है, ये इसका उत्तर था, ठीक है। बाकी देखिए थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन है, PVC है, बॉल पॉइंट पेन है, ये सब क्या है? थर्मोप्लास्टिक हैं। मतलब कि इनको पिघला के वापस से बनाया जा सकता है। मेलामाइन बच्चों चलिए मैं बता दें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, जैसे ये बेकेलाइट वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ सिंथेटिक मटेरियल। कौन सा सिंथेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब कि प्राकृतिक है वो, ठीक है। तो इसमें देखिए टेफ्लॉन ये सिंथेटिक है, बेकेलाइट अभी मैंने बताया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब वापस से इसको पिघला के नहीं बनाया जा सकता। फिर पॉलीथीन है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टार्च है वो आपका नेचुरल है, स्टार्च आपके आलू में, चावल में, सब जगह पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक है। तो 25 का हो गया आपका 3। 26 आई, विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कोल में क्या होता है? कार्बन होता है, आपको पता है। अगर कोयला को अगर जलाएंगे तो क्या चीज़ बनेगा? तो साफ साफ है, अगर जला रहे हैं तो CO2 बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। पौधों में पानी जो है वो जड़ों के द्वारा किसके जरिए जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 का है आपका 1 आंसर, जाइलम। अब यही है, अगर खाने का पूछ देते कि खाना किस पाइप के जरिए, किसके जरिए जाता है, तो जाता है फोएलम के थ्रू, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको समझा दिए हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, ठीक है। इनहेरिटेंस की कौन सी यूनिट है? तो है DNA। DNA के जरिए ही हमारी हेरिडिटरी हमारे मतलब बच्चों को मिलती है, बच्चों को जाती है, फिर उनको बच्चे को जाती है, ठीक है। तो ये 28 का आंसर आपका है A। अब है क्वेश्चन नंबर 29, इन प्लांट्स सीट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो। देखिए मैंने अभी विज्ञान के जो चैप्टर पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, ये सवाल मैंने बताया था, देखिए यहाँ पूछ लिया गया। तो ऐसे ही PM यशस्वी में भी पूछा जा सकता है। तो ये है बच्चों बैक्टीरिया के द्वारा। तो 29 का आपका है 1 आंसर। क्लियर है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लीवर। लीवर के बारे में, यकृत के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? तो इसमें आप पॉइंट्स देखेंगे, लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड, एकदम सही है। फिर है लीवर इज सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड। ये बच्चों जो है, जो 30 का यही चीज़ गलत है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो आंसर हमें मिल गया। बाकी देख लेते हैं, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ, इससे सवाल बनते हैं कि सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे शरीर में क्या है, तो लीवर है बच्चों, याद रखिएगा। ये भी सही है। लीवर इज सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड। तो बताया मैंने कि लेफ्ट साइड में हमारा है लीवर, यकृत है, राइट में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का 2। देखिए जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो कई सवाल हमारे तैयार हो जाते हैं। इन लेगुमिनस प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया वर्क्स एज।
अब देखिए कई बार मैंने ये वाला भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो आप कई बच्चों को इसका आंसर आ रहा होगा। फिक्सिंग नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने के काम आता है। ठीक है, दी राइपेंड ओवरी इन प्लांट्स फॉर्म्स दी, जो ओवरी पक जाती है प्लांट्स में तो उससे क्या बनता है, काफ़ी बार आया सवाल, तो याद रखिए फ्रूट। और उल्टा भी पूछा जाता है कि फ्रूट किससे बनता है, तो ओवरी से बनता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इस तरह से भी सवाल पूछाए जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, मैंने एनएमएस में कई बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 33, हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। देखिए डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का ये टॉपिक मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो आप एसएसवी की प्लेलिस्ट या श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे चैप्टर्स, मैंने विधिवत समझा के बताए हुए हैं। ठीक है, तो लुईस पैस्चर। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सर सही बता रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स। इंडोक्राइन ग्लैंड आदमी है, इंसानों में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्वेट ग्लैंड्स जो हैं इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये एक्सोक्राइन है, मतलब बाहर की तरफ ये निकालते हैं। बाकी ये जो है इंडोक्राइन है आपका एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड। क्लियर हो गया। और 35 ये देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी गेट मसल क्रैम्प्स बिकॉज। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स हमारी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती हैं। उसके पीछे क्या है, कई बार मैंने बताया कि लैक्टिक एसिड बनने लगता है। क्यों बनता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उतनी ऑक्सीजन सब जगह पहुँच नहीं पाता। तो ये भी आप नोट डाउन अलग से कर लीजिएगा। तो 35 का है आपका 3। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इसमें से वायरल डिजीज कौन सा नहीं है। जब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वालों में मैंने सब बीमारियों के बारे में बताया है कि जीवाणु, विषाणु से, प्रोटोजुआ से कौन कौन सी बीमारी होती है, मच्छरों के बारे में बताया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको देख लीजिए, क्योंकि बीमारियों से और विटामिन से सवाल आते ही आते हैं बच्चों। तो चिकन पॉक्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस ए है कि ट्यूबरकुलोसिस है। तो इसमें बच्चों देखिए चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस ए, ये सब आपके वायरल डिजीज हैं, यानी कि वायरस से होते हैं। यहाँ तक कि जो कोरोना है, कोरोना भी वायरस से आपका होता है। तो इन बीमारियों को आप नोट नहीं किए होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी और इसके पॉइंट्स भी, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द ओजोन लेयर। जो ओजोन की परत है हमारे पृथ्वी के ऊपर, एक ओजोन की परत है, इसका क्या काम है, ये आपके हानिकारक जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको ये रोकता है, नहीं तो सभी लोगों को कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन इसको, ओजोन की परत को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका CFC, और CFC का बच्चों फुल फॉर्म है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो ये भी आप हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, सूट का या डस्ट का, ये एकदम नुकसान ओजोन लेयर को नहीं पहुंचाते हैं। तो आपका आंसर मिल गया होगा CFC, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार आए, ये देखिए दूसरे तरीके से अलग ऑप्शंस के साथ पूछा है, तो आप ऑप्शंस को भी ध्यान देंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए ये काफ़ी बार ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया था, पैस्चुराइजेशन प्रोसेस, पाश्चुरीकरण, काफ़ी बार प्रश्न इसके आए हुए हैं। ठीक है, मिल्क इज हीटेड अप टू, इसमें तापमान पूछ रहा है, फिर ये भी पूछा है किस डिग्री तक कर देते हैं, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितने से कितने तक गर्म करते हैं, फिर ठंडा कहाँ तक करते हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है ये भी आप बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन 38 है आपका, इसका आंसर है टू 70 डिग्री तक गर्म करते हैं, फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं। ठीक है, तो कारण आप बताइएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। जो सेल वॉल होता है प्लांट सेल का, वो किससे बना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बना होता है सेल्यूलोज से। ठीक है, अब ये इसमें सेल्यूलोज है जो कि उसको मजबूती प्रदान करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, इसमें मैच द फॉलोइंग है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, हाँ मैच द फॉलोइंग है। ग्राम सीड है, राइस है, फर्टिलाइज़र है, स्टोरेज है, इधर यूरिया खरीफ क्रॉप, सिलोज है और रबी क्रॉप है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें मिलान करना है तो ग्राम सीड जो है, चने का जो बीज है, ठीक है, वो होगा आपका रबी क्रॉप। ठीक है, तो पहला का आपका डी हो गया। ठीक है, दूसरा का देखें भाई राइस, जो दूसरा है वो आपका खरीफ है, दूसरे का क्या हो गया खरीफ क्रॉप। आपको पता है खरीफ क्रॉप बरसात में बोए जाते हैं, जब गर्मी के ठीक आखिरी में बोया जाता है, जब बारिश शुरू होने वाली होती है। ठीक है, और तीसरा है फर्टिलाइज़र,
तो इसमें आपको पता है यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो तीसरा का क्या हो गया आपका ए। और स्टोरेज मतलब इसको अनाज अगर पैदा हो गया तो उसको वहाँ इकट्ठा करके रखा जाता है, तो चौथा का हो गया आपका सी। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो बच्चों उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के आसान प्रश्न आपके प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना श्रेष्ठा योजना में आने हैं। और किसी भी राज्य के आप हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूं। अगर आगे आपको वीडियोस चाहिए एसएसटी वाले, समझा के आपको चाहिए सोशल स्टडी के, जिसमें मैं आपको इतिहास के, भूगोल के और नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को समझाऊंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।